सेवा सदन के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे मध्य में हमारे खासदार आदरणीय राजेंद्र गावित जी, हमारे यहाँ के हमदार विधायक श्रीमान हृदय ठाकुर जी। अब मैं तो थोड़े दिन का गवर्नर हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लंबे रहेंगे, तो ऐसे हमारे श्रीमान जगन्नाथराव हेगड़े जी, आदरणीय नूतन जी और विनायक जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों, सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और मित्रों, मुझे एक बार कल ऐसा लगा कि क्या मैं, क्योंकि बड़े लंबे प्रोग्राम है और 80 साल की उम्र में मुंबई से कार से चलो, सड़क से कहाँ गए थे हम अभी डीएम साहब, बहुत दूर है, एक आगे गांव गए, पानी बलिया क्या से गाँव गए, फिर वहाँ से उन्होंने कहा नहीं अभी यहाँ अरनाला में आना है, तो फिर अभी और आगे पालघर व मेलापुर और कहाँ कहाँ जाना है, तो आना था हेलीकॉप्टर से। और रात को हमारे अधिकारियों ने कह दिया साहब हेलीकॉप्टर है ही नहीं। अब हमने कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं है तो लेट द हेलीकॉप्टर गो टू हेल, है ये क्या करना है? मुझे तो जाना है, क्योंकि मैं तो आप जिस गांव में रह रहे हैं हेलीकॉप्टर से आता तो सब थोड़ी देख पाता है। तो मेरा एक नियम है, भगवान भले के लिए करता है, आफत आती तो मैं कहता हूँ भगवान भले कर रहा है। कितना अच्छा हुआ कि देखा पूरा देखते हुए आ रहा हूँ, मतलब नूतन जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, पर भगवान ने मुझे पूरा दिखा करके और अच्छा काम कर दिया, आपके बीच में आ गया और अच्छा लगा। क्योंकि आज के युग में और मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, मनुष्य सेल्फिश होता जा रहा है, और ये समय का प्रवाह है। ये तुलसीदास जी कलयुग के बारे में बहुत सारी चीज़ें कह गए। रामचरितमानस पढ़ोगे उतना मुझे ज्ञानेश्वरी और क्या नाम समर्थ रामदास या तुकाराम जी नहीं मिला जितना वो अपने उसमें कह गए कलयुग के क्या लक्षण होंगे। तो ऐसे उसमें भी कलयुग के ये बुराइयाँ, ये बुराइयाँ, ये बुराइयाँ, ऐसा उन्होंने बोला है अंत में रामचरितमानस खत्म करते करते करते। लेकिन फिर बोले कलयुग है भी बहुत अच्छा। अब आप देखिए कि विनायक जी के और नूतन जी के बच्चा दिव्यांग हो गया, लेकिन कलयुग में कभी कभी किसी को भगवान ऐसी बुद्धि दे देता है, ऐसा हृदय दे देता है कि वो अपना ही परिवर्तन नहीं करता, समाज का भी परिवर्तन कर देता है। और हमारे नूतन जी ने, विनायक जी ने अपने पुष्कर को देख करके न केवल पुष्कर का उद्धार किया, बल्कि आसपास के हमारे अनेकों बच्चों का, दिव्यांग बच्चों का उद्धार कर दिया और आगे करते रहेंगे। और आप आपके हमारा सबका सहयोग मिला तो और आगे करेंगे। तो ये एक आपने ऐसा पावन लक्ष्य दिया है, पावन काम कर रही है। मैं तो भगवान को मानता हूँ, परंतु मैं कभी कभी भगवान से ज़्यादा जो ऐसे यानी दिव्यांगों के लिए जो दिव्य काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, ऐसे को मैं बड़ा भगवान मानता हूं। क्योंकि सामान्य जीवन चलता रहता है, मनुष्य का जीवन स्वार्थ से भरा पड़ा है, लेकिन ये जो समाज के काम है
हम स्कूल भी खोलते हैं, अस्पताल भी खोलते हैं, लेकिन मैं बहुत जगह देखा है, मैंने कुष्ठ पीड़ित लोगों के काम करते हुए लोगों को देखा है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अद्भुत काम करते हैं और मैं उनको ईश्वर की श्रेणी में मानता हूँ। और ऐसे श्रेष्ठ काम के लिए मेरा तो आपके साथ हमेशा एक प्रकार से शुभकामना है, शुभेच्छा है। और आपने पकड़ ही ऐसे रखे, मंच पर 3 लोग आपने ऐसे बैठा रखे हैं कि ये अगर खड़े हो जाएंगे माने ये नहीं, ये खड़े हो जाएंगे तो आप लोग बैठे रहो, ऐसा नहीं है। ये सबको करना पड़ता है। हमारे हिंदी में एक कहावत है, 5-7 की लकड़ी, जब एक एक करके 7-8 लकड़े हो जाएंगे ना, अकेली लकड़ी होगी, लकड़ी को मराठी में क्या बोलेंगे? काठी। काठी बोलते हैं, काठी हमारा भी बोलते हैं। हाँ, तो काठी, एक एक काठी होगी तो बोझा नहीं बनेगा। अगर एक आपने क्या 7 काठी हो गई, एक आदमी का पूरा बोझ बन गया। तो ऐसे ही अकेले नूतन जी लगी रही, विनायक जी लगी रही, तो ये बोझ पूरा होने वाला नहीं। इतने अधिक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, इतनी बड़ी समस्या है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठाकुर साहब मुझसे बोले जो तुम बोलोगे वही कर दूंगा। अब ऐसा कहाँ से कौन मिलता है, हाँ? और अभी भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि आखिर राज्यपाल बोलता क्या है। बड़े गौर से देख रहे हैं, अद्भुत, उनकी हंसी में, मुस्कान में, है ये क्या बोलता है, ऐसे अभी मुस्कान है। एक बार बोला, 2 बार बोले, जो आप बोलोगे। अब आप बताओ, जब ऐसा एक ठाकुर यहाँ रहता है तो ये जो जितने ठाकुर ठकुराइन बैठे हैं ये सब मिल जाएंगे तो फिर गुलगुले जी का कार्यक्रम में तो बुलबुले खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो ये समाज का काम ये अनेक लोग मिलके चल करते हैं, तब ये समाज के काम खड़े होते हैं। मैं गलती से राजनीति में हूँ, मुझे राजनीति आती ही नहीं है। मैं ऐसे ही सामाजिक काम में मैंने अपना जीवन का 2/3 भाग व्यतीत किया है। कुछ मजबूरी थी, हमको राजनीति में जाने को कहा गया और शायद मेरा सौभाग्य हो गया कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आने का सौभाग्य होता, इसलिए मैं भी राजनीति में आ गया, नहीं तो क्यों आता? ऐसा कुछ होगा, भगवान की विधान होता है ना, है? नहीं तो कौन आता है? मेरे मन तो था ही नहीं। तो ईश्वर की विधान होता है। और इसलिए ऐसे सब काम अब आपने माने फाउंडेशन का नाम भले ही नूतन जी ने नूतन गुलगुले फाउंडेशन लिखा है, लेकिन इनके जो भवन बन रहा है, जो सदन बन रहा है, इन्होंने इसका नाम रखा है स्वानंद। यानी जो भी इसमें अपनी आहुति डालेगा उसको स्वतः ही आनंद आएगा। और मुझे विश्वास है कि जब हम चल पड़ते हैं, नूतन जी, मैं लोगों से कहता हूँ, युवाओं से विशेष करके मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बहुत समाज में जब निकला था तो विरोध होता था, मैं अकेले ही बढ़ता रहता था, करता रहता था। मुझे लगता था मेरा काम ईश्वर का है, मेरे संगठन का काम ईश्वर का है। कोई गाली दे रहा है, कोई पत्थर दे रहा है, कुछ कर रहा है, हम करते रहो। क्योंकि मैंने एक पहले शायर था तो उसने एक शायरी थी, उसकी एक पंक्ति थी, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, यानी हम मंजिल के लिए अकेले चले थे, लोग आते गए, कारवां बनता गया। कारवां बनता जाता है। ठाकुर जी बहुत खुश हो रहे हैं। तो बनता जाता है, यानी समाज के अंदर बहुत समस्याएं हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं। अकेले सरकार सब नहीं करती। सरकार अगर अच्छा न करे, कम से कम बाधा तो न डाले। तो बहुत बार क्या होता है कि कहीं कहीं पर जो है नियम धर्म ऐसे होते हैं ना, वो बेचारे भी, ये अधिकारी तो मजबूर होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि कलेक्टर है, कमिश्नर है, बड़ा भारी है, इसके पास डंडा है, उसके पास कलम है? लेकिन मैं इन लोगों से कहता हूँ राइट फ्रॉम डे 1, कब से, कि देखो जहां से हो सके रास्ता निकालो। कठिनाई है, बोलना बड़ा सरल है, परंतु तुम कठिनाई में से रास्ता निकालो, तब तो तुम एमएलए हो, एमपी हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, उसमें से रास्ता निकालो। तो ये रास्ता निकालना
एक कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी हमारे लोग सब सहयोग करते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं विरोध भी होता है, पर आपका काम ऐसा है नूतन जी, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि जो सेवा का भाव से आप कर रहे हैं, और आप सबसे भी मेरा निवेदन है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख जैसे सांसद जी बोल रहे थे ऐसे दे सकें। अगर आपने नहीं, आपके पास है, आपने कहा लो भाई मेरे तो पास 500 रुपये, मेरे पास तो 1,000 है, मेरे पास तो 10,000 है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये काम बहुत अच्छा होगा। और आप इसमें सहयोग करके आप जो है जितना मंदिर में भेंट चढ़ाते हो, घंटी बजाते हो, पूजा करते हो, उससे ज़्यादा लाभ आपको यहाँ दान देने से होगा। क्योंकि बच्चे हैं, देखो कैसे उसको ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना करना, ये एक बड़ा कठिन काम है, साधना है, ईश्वर की साधना। इन बच्चों को ईश्वर के रूप में देखना पड़ता है। तो आपने इतना सुंदर काम किया है। मैं नूतन जी को, विनायक जी को और पुष्कर को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और आप सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस गर्मी में और इस कार्यक्रम में दूर दूर तक लोग बैठे हैं, खड़े हैं। तुम्हारा भाषण होता पार्टी का तो चले जाते, आधे आधे बैठते, आधे चले जाते हैं, आधे ताली बजाते रहते, आधे पीछे पीछे चल देते। लेकिन इतनी देर से लोग सामने 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, इसका अर्थ क्या है? ये ईश्वरी काम है, और ईश्वरी काम में हम सब लोग सहयोग देंगे। मेरा विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। मैं अभी मेरी कोई विवेकाधीन थोड़ा कोर्स होता है, जो ही अप्रैल में आएगा तो 25 लाख रुपया आपके इस स्वानंद सदन के लिए मैं विवेकाधीन कोष से दूंगा। और चूँकि वो जनप्रतिनिधि है, विधायक जी और ठाकुर, माने लोग कहते हैं ना, मैं सेवक तू ठाकुर मेरो, हैं? ठाकुर माने वो आगे भगवान के तुल्य हो जाता है, उससे वो भगत, मैं भगत हूँ तो वो ठाकुर है? वो बड़ा है। तो मुझे लगता है कि जब भगत की ओर से 25 की घोषणा हो गई तो ठाकुर की ओर से क्या है, जिसको कहेगा वहाँ से 50 निकाल लेगा। तो ठाकुर की ओर से 50 घोषणा में कोई कठिनाई नहीं है। और देखो कितना खुश होगा। ऐसे लोग हैं दुनिया में, है ना। मैं आज से जब मैं 20-25 साल का था तब भी बोलता था, क्योंकि मैं 1-1 रुपये के चंदे से यहाँ पहुँचा हूँ, लेकर के 5-10 करोड़ तक चंदा लेता हूँ। अब तो नहीं लेता, राज्यपाल हो गया है। तो कितने खुश हो गए देखे। तो ये एक यही चीज ऐसी है, अच्छा काम करने में आप दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं, और जितना हम सहयोग करेंगे हम भी दिव्यता की ओर जाएंगे, श्रेष्ठता की ओर जाएंगे। मेरा विश्वास है आप सबके सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ेगी, अच्छा काम करेगी, यहाँ सब लोगों को लाभ मिलेगा, और ये गांव हमारा बहुत आगे इसके बहाने से सारे देश और दुनिया में जाना जाएगा। संस्था के माध्यम से जब सारे देश और दुनिया में जाना जाएगा तो फिर आपके यहाँ भी कुछ तो कुछ जरूर आएगा, दोगे तो लोगे, आएगा। इसलिए शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल महोदय। मित्रों, बस हम अंतिम पड़ाव पे हैं। 2 मिनट आपका स्नेह सहयोग और चाहिए। हमारे एनजीएफ की बहुत अहम सदस्य आदरणीय नीता माली जी यहाँ आभार प्रदर्शन के लिए आए। आदरणीय नीता माली जी। व्यासपीठावरील मान्यवर आणि उपस्थित सगळ्यांना नमस्कार। मी सगळ्यांना आधी एक नम्र निवेदन करते की मी अगदी 1 मिनिटात आभार मानणार आहे, त्यानंतर प्रोटोकॉलप्रमाणे आपण राष्ट्रगीत घेणार आहोत आणि मग आपला कार्यक्रम संपणार आहे। तेव्हा 1-2 मिनिटासाठी कृपया आपण शांतता बाळगूया। आत्ता व्यासपीठावरच्या सगळ्यांचंच बोलणं आपण ऐकलं। राजकारणापेक्षा समाजकारणाचा
अंश असलेलं असं हे सगळ्यांचं बोलणं आपल्याला प्रेरित करणारं, प्रोत्साहन देणारं, पाठीवर शाबासकीची थाप देणारं असं होतं. त्याबद्दल त्या सगळ्यांचं मला मनापासून कौतुक वाटते. जे स्वप्न नूतन गुळगुळे आणि विनायक गुळगुळे यांनी उराशी बाळगले, या गावामध्ये इतक्या दूर मुंबईवरून येऊन इथं एक खूप मोठी वास्तू उभारण्याचं स्वप्न, त्या स्वप्नाचा पाठलाग गेली कित्येक वर्ष ते सातत्याने करतायत. धावताना अडखळतात, पडतात, ठेचकळतात, पुन्हा नव्यानं उभं राहतात आणि पुन्हा त्या स्वप्नाचा ते पाठलाग करतायत. हे आम्ही जवळून NGFचे सगळे पाहतो, अनुभवतो. म्हणून मी NGFच्या वतीनं आपल्या सगळ्यांना अगदी नम्रपणे आवाहन करते, एकच क्षण आपण विचार करूया, आपल्याला सगळ्यांना ईश्वरानं हाती, पायी, मनी, मानसी किती धडधाकट केलं आहे, किती भाग्यवान आहोत आपण. म्हणून तरी दिव्यांगांसाठी, विकलांगांसाठी आपल्या खिशातले 4 पैसे देऊन खऱ्या अर्थानं आपण पुण्य मिळवूया. उद्याचा सुंदर समाज घडवण्यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाचं हे नैतिक कर्तव्य आहे, याची जाणीव ठेवूया. या कार्यामध्ये या दोघांना खूप यश मिळो या शुभेच्छांसह मी आभाराकडे वळते. सगळ्यात प्रथम मी आभार मानणारा या उन्हातानामध्ये सुद्धा तनामनाला गारवा देणारा मेघमल्हार हा जो कार्यक्रम मगाशी सतत 2 तास झाला, स्वप्नील पंडित आणि त्यांचे सगळे गायक, वादक आणि साऊंड सिस्टीमवाले, या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मी मानते. आणि त्यानंतर नूतन गुळगुळे मॅडमना 4थीमध्ये शिकवणाऱ्या धारप मॅडम आज मुंबईहून इथे ती 4थीतली माझी विद्यार्थिनी हे कुठलं एवढं मोठं काम करते हे पाहायला आल्या आणि खरंच माझे डोळे पाणावले. असे शिक्षक, असे विद्यार्थी याच भूमीमध्ये घडू शकतात आणि याच्यातूनच उद्याचा भारतही घडेल. म्हणून धारप मॅडम, तुम्हाला आमच्या सगळ्यांच्या वतीने आदरपूर्वक नमस्कार आणि तुमचे मनापासून आभार. यानंतर महामहिम आदरणीय श्रीयुत भगतसिंग कोश्यारीजी, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, माननीय श्रीयुत राजेंद्रजी गावित साहेब, खासदार जिल्हा पालघर, माननीय श्रीयुत हितेंद्रजी ठाकूर सर, आमदार विरार, माननीय डॉक्टर जगन्नाथराव हेगडे, माजी नगरपाल मुंबई, या सगळ्या मान्यवरांचं मी मनापासून आभार मानते. कारण ते सगळेजण जे बोलले ना, ते ऐकताना इतकं छान वाटलं की चला, NGFच्या मागे इतकी सगळी मंडळी आहेत, एक विश्वास आणि पाठीवरची कौतुकाची थाप पुढची अनेक कामं करण्याची उमेद आम्हाला देईल. म्हणून त्यांचे विशेष आभार मी मानते. त्याचबरोबर माननीय डॉक्टर संजय दुधाट, माननीय कलेक्टर गुरसाल साहेब, माननीय अप्पर पोलीस आयुक्त SJ कुमार साहेब, नवी मुंबईवरून खास या ठिकाणी असंच अनाथ अपंगांसाठी काम करणाऱ्या काही महिला या ठिकाणी आलेल्या आहेत की इथे काय होणार आहे, कसं होणार आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना मिळून काय करता येईल, त्या सगळ्या महिलांचंही मी आभार मानते. दिव्यांगांसाठी काम करणारे फादर मायकल या ठिकाणी आहेत. सारस्वत बँकेचे डायरेक्टर माननीय रांगडेकर साहेब आहेत. हृदयरोगतज्ञ नीतू मांडके आपल्या सगळ्या महाराष्ट्राला परिचित आहेत. मांडके सरांचं अर्धवट स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या त्यांच्या पत्नी डॉक्टर अलकाताई मांडके या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत, त्यांचेही आभार मानते. डॉक्टर वैद्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दैनिक जागरणचे माननीय तिवारी साहेब, नवनीतच्या मार्केटिंग डायरेक्टर निलिमाताई आहेत. GSB टेम्पलचे सर्व पदाधिकारी, बेसिन कॅथलिक बँकचे डायरेक्टर आणि कर्मचारी, या सगळ्यांचे सुद्धा मी आभार मानते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, माननीय जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, माननीय तहसीलदार मंडळ अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकारी आणि कर्मचारी, माननीय गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती वसई, महावितरण वीज कंपनी, वसई विरार शहर महानगरपालिका, अर्नाळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सर्व सन्माननीय सदस्य आणि कर्मचारी, पोलीस डिपार्टमेंट पूर्ण, म्हणजे आम्ही नेहमीच तुम्हाला हॅट्स ऑफ म्हणतो, केवळ ज्यांच्याकडे पाहिल्यावर आपल्याला आदर वाटतो असं संपूर्ण पोलीस डिपार्टमेंट, इतर सामाजिक कार्यकर्ते, इथं मुंबईहून वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारी अनेक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अशी मंडळी उपस्थित आहेत. सगळ्यांची नावं घेणं शक्य नाही आहे, पण तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून आभार मानते. आणि सर्वात शेवटी ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होतो, हे जी प्रभात कॉलनी आहे, या प्रभात कॉलनीमधले सगळेजण रहिवासी इथे आहेत. तुम्ही सगळे भाग्यवान आहात की तुमच्या कॉलनीत एक अशी वास्तू तयार होणार आहे जिथे महाराष्ट्रातलेच नव्हे तर भारतातले अनेक दिव्यांग इथं येणार आहेत, शिकणार आहेत, मोठे होणार आहेत. तेव्हा प्रभात कॉलनीवाल्यांनो, तुमची जबाबदारी वाढली असं समजूया आणि तुमचेसुद्धा मी आभार मानते. पुन्हा एकदा तुम्ही सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहात म्हणून व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे आणि NGFच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानते. अनवधानाने कोणाचे आभार मानायचे राहिले असतील
तर कृपया राग मानू नका, गैरसमज करू नका ही विनंती करते आणि या नोटवर हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. पण तत्पूर्वी आपण राष्ट्रगीतासाठी उभं राहूया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की वंदे मातरम. मित्रों, आप सबके लिए एक स्वल्पाहार की व्यवस्था है. कृपया स्वल्पाहार ग्रहण करके ही जाएंगे. और मैं सम्मानीय राज्यपाल महोदय जी समेत पूरे मंच से निवेदन कर रहा हूं कि स्वल्पाहार ग्रहण करके ही हमारे साथ आप प्रस्थान करें. बहुत बहुत धन्यवाद.